ज्ञान वाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़े लिखे और बने कुशल, ज्ञान वाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञान वाणी। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के नवीन अंक के साथ मैं हूं आपका दोस्त अशोक शर्मा। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के तहत इग्नू के छात्र से बातचीत। साथ ही आपसे परिचय करवाएंगे इग्नू के उस विद्यार्थी से जिन्होंने इग्नू से डिग्री प्राप्त की और हासिल की अनेकों उपलब्धियां। यानी आपसे अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। इसके अलावा ओपन माइक सेगमेंट के तहत आप जानकारी प्राप्त करेंगे इग्नू से जुड़ी जानकारियां। साथ ही करियर सेगमेंट के तहत आज हम आपको जानकारी देंगे कि कैसे बनाया जा सकता है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अपना करियर। और कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आज जानेंगे हिंदी साहित्य के विद्वान, आलोचक और शिक्षाविद बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में। और अब ये सभी जानकारियां विस्तार से। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। इसके तहत आज हमारे साथ अपने अनुभव साझा कर रहे हैं एएस नामराज। मैं इग्नू से आईटेप का कोर्स कर रहा हूँ बीएससी बीएड में, और यहाँ के जो भी टीचर्स हैं बहुत ही सपोर्टिव है। यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराते हैं, बाकी जैसे कि कल्चरल प्रोग्राम भी होता है जिसे हम सबको बहुत ज़्यादा सीखने को भी मिलता है डिफरेंट कल्चर्स के बारे में। और स्पोर्ट्स भी किया जाता है जिससे स्टूडेंट्स का मेंटल और बहुत फिजिकल बहुत एक्टिविटी का डेवलपमेंट भी होता है। यहाँ लाइब्रेरी का फैसिलिटी भी है जहाँ पे हर तरह का बुक मिल जाता है। और टीचर के अलावा अगर स्टूडेंट अपने आप से पढ़ना चाहता है तो वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकता है क्योंकि वहाँ पर सोर्सेस अवेलेबल रहते हैं। इग्नू का कैंपस अच्छे हैं और यहाँ के भी जो सीनियर्स भी हैं वो भी बहुत अच्छे हैं जो कि जूनियर्स को सपोर्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब बात करें हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। श्रोताओं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू हमेशा अपने छात्रों को समुचित और बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जाना जाता है ताकि विद्यार्थी अपने करियर को एक सुनहरा और बेहतरीन मुकाम दे सकें। ऐसे ही एक अद्वितीय विद्यार्थी हैं अनुप्रीता चटर्जी। अनुप्रीता ने इग्नू से पीएचडी किया है। आइए सुने उनके विचार उन्हीं की जुबानी। I was staying in Delhi to complete my PhD from IGNOU. Here, what was interesting was the supervisors and the knowledge of the expertise that I have received from my department. And the study materials that have been uploaded in the eGyan course is very comprehensive. And I have used these study materials even during my writing of thesis process. Comes to IGNOU, I see it as an open platform to express my views and ideas in terms of understanding the educational system a bit more openly because it's an open university. So what brought me here after doing regular courses in universities, the curriculum and the structure that IGNOU was following. The openness, the open university structure, I wanted to understand in a better manner, so I wanted to pursue a PhD from here. I would recommend that people come here and do join our courses and get some hands-on experience. दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ओपन और दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इग्नू का उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है। आज ओपन माइक सेगमेंट में हमारे साथ हैं SOITS की डॉक्टर सुस्मिता भास्कर। आप एक कार्यक्रम पीजी डिप्लोमा एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड लॉ के विषय में जानकारी दे रही हैं। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं। इस प्रोग्राम का गोल है कि लॉयर्स, एक्टिविस्ट, जजेस, रिसर्चर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और एनी कॉमन मैन, इन सबको एक एनवायरमेंटली और कॉन्शियस एनवायरमेंट के लिए हम एड करेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, और this can be at the national level, at the regional and also in the global levels. Duration of the program 1 साल है, पर admission is valid for 3 years.
The target group profile and the admission criteria will be graduation from any discipline, professionals who are working in the environmental sector, in the non-governmental organization, also the employees from the Central Pollution Control Board, civil servants of state and central governments are eligible, faculty, researchers and students in universities and research organization and colleges are eligible to apply for the program. Now the job prospects for this program are robust and is expanding rapidly. So therefore the learners, you can find tremendous opportunities in the private law firms, in corporate legal teams, environmental consultancies, government agencies, non-profit advocacy organization, job prospects in litigation and in policy, where you can assist certain lawyers and the environmental team, and where the non-profit and the government agencies can hire the attorneys for the policy drafting for the traditional air, water and toxic waste litigation. आइए दोस्तों, अब आपको दे दें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। इग्नू में जुलाई 2026 सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया जारी है। छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इग्नू के आधिकारिक समर्थ पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे। विश्वविद्यालय ने छात्रों से समय रहते आवेदन पूरा करने और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की अपील की है। इच्छुक विद्यार्थी स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इग्नू के आधिकारिक प्रवेश पोर्टल पर जाएं, नया अकाउंट बनाकर रजिस्ट्रेशन करें, इच्छित पाठ्यक्रम का चयन करें, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, शुल्क जमा करके आवेदन सबमिट करें। आवेदन करते समय अपार आईडी तैयार रखने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इग्नू के मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र की ओर से एक खास 12 दिवसीय आवासीय रिफ्रेशर प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत होने वाले इस सत्र का मुख्य विषय लाइब्रेरीज 5.0 यूजर सेंटर्ड इनोवेटिव एंड इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन सर्विसेज रखा गया है। ये महत्वपूर्ण ट्रेनिंग प्रोग्राम आगामी 16 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर 2026 तक चलेगा, जिसमें देश भर से आए प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस प्रोग्राम से जुड़ी खास बात यह है कि इसमें शामिल होने के लिए उम्मीदवारों से कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली जा रही है, यानी ये ट्रेनिंग पूरी तरह से निःशुल्क है। हालांकि आवेदन करने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए अपने संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी जमा करना बेहद जरूरी होगा। अगर आप भी इस रिफ्रेशर प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अपना फॉर्म और एनओसी सबमिट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इग्नू की वेबसाइट देखिएगा www.ignu.ac.in। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका कार्यक्रम इस समय ज्ञानवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जा रहा है FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए दोस्तों, अब करियर सेगमेंट के तहत आपको जानकारी दे दें कि कैसे बनाया जा सकता है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अपना करियर। फैशन इंडस्ट्री में रेशम की लगातार बढ़ती मांग की वजह से रेशम उत्पादन के क्षेत्र में पेशेवरों की काफी मांग बढ़ी है। अगर आप इस फील्ड में एक प्रोफेशनल की तरह काम करना चाहते हैं तो आपके लिए इसमें ढेर सारी संभावनाएं हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रेशम उत्पादन करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहा जाता है, जिसमें रेशम के कीट को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता है, जिससे ये रेशम के तंतुओं का निर्माण करते हैं। आपको बता दें कि देश में इसकी लगातार बढ़ती मांग की वजह से कपड़ा मंत्रालय रेशम को विदेशों से खरीदने की योजना बना रहा है। सिल्क की लगातार बढ़ती डिमांड ही इस क्षेत्र में पेशेवरों के लिए रोजगार के द्वार खोलती है। सेरीकल्चर में सर्टिफिकेट कोर्स के अलावा डिप्लोमा और डिग्री कोर्स करवाए जाते हैं।
सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है। सेरीकल्चर में बीएससी करने के लिए आपका 12वीं में विज्ञान विषय बायोलॉजी से पास होना जरूरी है और एमएससी करने के लिए आपके पास एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर या एग्रीकल्चर से संबंधित विषयों में बीएससी की डिग्री होना जरूरी है। भारत सरकार रेशम कीट पालन की ट्रेनिंग देने और आर्थिक मदद मुहैया कराने का काम करती है। केंद्र समेत हर राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर किसानों के लिए रेशम पालन की योजनाएं तैयार करती हैं। एक सेरीकल्चर प्रोफेशनल को मास्टर या बैचलर डिग्री करने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के उद्योग विभाग में सेरीकल्चर विभाग में नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा सेरीकल्चर इंस्पेक्टर, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर सेरीकल्चर और प्रोजेक्ट मैनेजर सेरीकल्चर आदि के पदों पर सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा सरकारी शोध संस्थाओं में रिसर्चर के रूप में और निजी क्षेत्र की टेक्सटाइल कंपनियों में भी आसानी से काम मिल सकता है। साथ ही आप शिक्षण कार्य में जा सकते हैं। कई गैर सरकारी संगठन भी सेरीकल्चर प्रोफेशनल को नौकरी देते हैं। अगर आपकी स्वरोजगार में रुचि है तो आप खुद का रेशम उत्पादन का यूनिट तैयार कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि किस तरह बनाया जा सकता है रेशम उत्पादन के क्षेत्र में अपना करियर। आइए दोस्तों, अब कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में आपको बताएं हिंदी साहित्य के विद्वान, आलोचक और शिक्षाविद बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी साहित्य के महान सेवक, विद्वान, आलोचक, शिक्षाविद और भाषा शास्त्री थे। वे हिंदी के आधुनिक विकास और संस्थागत प्रतिष्ठा में अग्रणी व्यक्तियों में से एक हैं। इन्हें हिंदी के महान सेवक या बाबू श्याम सुंदर दास के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 14 जुलाई 1875 को काशी, वाराणसी में हुआ था। परिवार लाहौर से काशी आकर बसा था और कपड़े का व्यापार करता था। पिता का नाम लाला देवीदास खत्री था। उन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से 1897 में अंग्रेजी में बीए किया। वे नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक बने और बाद में कई बार इसका संपादन किया। 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। यहाँ उन्होंने हिंदी की उच्च शिक्षा को मजबूत आधार प्रदान किया। पाठ्यक्रम तैयार करने, पुस्तकें लिखने और विभाग का संचालन करने में उनका योगदान अतुलनीय है। प्रमुख कार्य और उपलब्धियों की बात करें तो हिंदी शब्द सागर ये उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। 1907 से 1929 तक उन्होंने इस विशाल शब्दकोश का प्रधान संपादक के रूप में कार्य किया। ये हिंदी भाषा का एक ऐतिहासिक कोश है। विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी पढ़ाई के लिए आवश्यक पुस्तकें उन्होंने तैयार की। भाषा विज्ञान, आलोचना शास्त्र और हिंदी साहित्य के इतिहास पर महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। बाबू श्याम सुंदर दास का योगदान हिंदी को आधुनिक शिक्षा प्रणाली, शब्दकोश और संस्थागत स्तर पर मजबूत बनाने में निर्णायक रहा। वे हिंदी नवजागरण के प्रमुख स्तंभ थे और शिक्षा के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी। कार्यक्रम में आगे है मोटिवेशनल थॉट। दोस्तों, शिक्षा के संबंध में नेल्सन मंडेला का कथन है, शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। तात्पर्य ये है कि शिक्षा लोगों को सोचने, समझने और दुनिया में बदलाव लाने के लिए तैयार करती है। ये केवल डिग्री प्राप्त करने के बारे में नहीं, बल्कि ये सीखने और विकसित होने की एक आजीवन प्रक्रिया है। अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। आज की कड़ी में बस इतना ही। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया PR सैमल ने, वाचन एवं आलेख अशोक शर्मा का, संपादन किया तरन्नुम जहां ने और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे गजेंद्र दिवाकर। अगली कड़ी लेकर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त अशोक शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।